हमने आपसे कहा था जो नया रूट बनाया गया है उसे भी हम जरूर बताएंगे। जरा देखिए, अब इस रूट को जरा देखिए करीब से। इस रूट की पूरी तस्वीर हमारे पास है, लेकिन आप बड़े कैमरे पर देखिए कि क्या तस्वीर है। ये पहले कैसे सप्लाई होता था सीरिया से लेबनान। आप इन तस्वीरों को देखिए, सीरिया से लेबनान का रास्ता और मसना क्रॉसिंग जिसे पार करना होता था, लेकिन मसना क्रॉसिंग को ही ध्वस्त किया गया। पहला रूट तो ये हो गया। और इस नए रूट के बारे में और हम आपको बता रहे हैं कि सीरिया से अब बाल्बेक और नए रूट की प्लानिंग हो गई। ये अल जवादनी मदाया ये जो रूट है इसका इस्तेमाल होना लगा। तो ईरान से हथियार का जो नया रूट तैयार किया गया है, इस रूट को देखिए और समझिए। और हिजबुल्लाह के अटैक के बारे में हम बात करते हैं। जरा हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से एक के बाद एक एयर स्ट्राइक किए हैं, हमले किए हैं, तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तिरपुवन बेस पर हम आपकी तो इजराइल की लेबनान पर बमबारी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और ये तस्वीरें बहुत ही भयानक हैं। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि जो मकसद है वो यहां पर कामयाब होता नजर आता है। लेकिन हम बराबर चर्चा कर रहे हैं कि डर तो है, लेकिन डर के आगे जीत पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम बराबर कह रहे हैं कि डर तो है, लेकिन डर के आगे जीत की गारंटी नहीं हो सकती। वेपन सीरिया वाया लेबनान, सारी तस्वीरें आप एक साथ देख रहे हैं। तो सीरिया वाया लेबनान, ईरान का वेपन प्लान, ये बहुत बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीरिया और लेबनान के बीच मसना क्रॉसिंग थी, उसके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से इसे उड़ाया गया, इसे खत्म किया गया। लेकिन अब नया रूट प्लान तैयार है इनका कि किस तरीके से इसे तबाह किया गया। लेकिन जो मंसूबे हैं उसमें सिर्फ बारूद ही बारूद भरा पड़ा है, उस बारूद को निकालना बहुत जरूरी है। और जो बयान है किसी बारूद से कम नहीं है, लेकिन वो बयान जो है वो डरे हुए बयान है। तो इजरायली सेना ने मसना क्रॉसिंग पर तबाही की थी, उसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीरिया वाया लेबनान, ईरान का वेपन प्लान इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और लगातार हम बता रहे हैं कि जो हथियारों की जो सप्लाई थी वो से ना रुके, वो हथियारों की सप्लाई ना रुके, इसकी पुरजोर कोशिश की गई। नया रूट मैप तैयार किया गया, नई प्लानिंग की गई। लेकिन आप अगर डरे हो, और काफी वक्त तक हम आपको बता रहे हैं नई जानकारी कि काफी वक्त तक जो सप्लाई थी वो ठप पड़ी रही। चलिए अब कुछ नई तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और कुछ नई बात बताने जा रहे हैं। जो नए चीफ है उनकी प्लानिंग क्या है, उनकी प्लानिंग क्या हो सकती है, और किस तरीके से सप्लाई को जारी रखना है, उस प्लानिंग का क्या हिस्सा है, ये सारी चीजें हम आपके पास रख रहे हैं पूरी स्ट्राइक के साथ। अब बाल्कन के रास्ते ईरानी हथियारों और 60 आतंकी के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के 60 आतंकी मार गिराए गए हैं, यह दावा किया जा रहा है। और इस बीच जो बड़ी खबर है, आईडीएफ ने यह कार्रवाई की है, उससे जुड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह के 60 आतंकी मारे जाने का दावा है, और ये आप देख रहे हैं लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। गोलियों की आवाज आप सुन पाएंगे, ये एक्शन जरा सुनिए। आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन आपने देखा कि किस तरीके से तड़तड़ाहट, गोलियों की तड़तड़ाहट और बारूद ही बारूद नजर आता है। लेकिन हम बराबर कह रहे हैं इसे एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है कि आप एक्सपर्ट की राय जरूर लें। देखिए हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के नए सरगना नईम कासिम ने ईरान से हिजबुल्लाह को लेबनान में हथियारों की सप्लाई के लिए एक नया रूट तैयार किया है। ये रूट सीरिया के माध्यम से लेबनान पहुंचता है। इस रूट में बाल्बेक शहर को केंद्र में रखा गया है। बाल्बेक पूर्वी लेबनान के बेका वैली के पास स्थित है और ये सीरिया के बॉर्डर के नज़दीक है। बाल्बेक एक ऐसे रूट पर स्थित है जो कि सीरिया और इराक से लिंक्ड होता है और ये अंततः ईरान पहुंचता है। और इस माध्यम से जो हिजबुल्लाह ईरान से हथियारों की जो सप्लाई है वो अपने लिए लेबनान में सुनिश्चित करना चाहते हैं।
अगर कहीं से कुछ सप्लाई नहीं हो रहा है, ताकत नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो ये युद्ध को बढ़ावा देने की बात कहां से हो रही है? जरा देखिएगा, हिजबुल्लाह से बरामद हथियार हम आपको दिखा रहे हैं। लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। जो हथियार मिले हैं आप देख पा रहे हैं, कितने खतरनाक मिसाइल यहां पर मिले हैं, और पूरे पैकेट्स ही बोल सकते हैं, पूरा बंकर ही यहां पर आईडीएफ ने इसे जब्त किया है। हिजबुल्लाह से बरामद हथियार, रॉकेट, आरपीजीज, हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। ये पूरा असला आप देख पा रहे हैं, पूरा असला हिजबुल्लाह से बरामद हथियारों की ये जो पूरी तस्वीर है, और ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इजराइल ने जो पलटवार किया आईडीएफ का हिजबुल्लाह पर पलटवार, आप साफ तौर पर दक्षिणी लेबनान के इलाकों पर आप देख पा रहे हैं, मिसाइल से वर्षा की जा रही है। ये दूसरी तस्वीर, ये तो जमीन की बात हो गई, लेकिन आसमान से आग के गोले जब गिराए जाने लगे, जरा देखिएगा इस तस्वीर को। बेरूत एयरपोर्ट पर बमबारी की गई है, इजरायली फाइटर जेट की भयंकर एयर स्ट्राइक, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां पूरा इलाका आप देखिए, ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हैं। बेरूत एयरपोर्ट पर बमबारी की गई है, और यहां पर धुप अंधेरे में जो आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, उठता जो आग दिखाई दे रहा है, वो इजरायली हमले से बेरूत हवाई अड्डा जो है पूरी तरह से दहल चुका है। हेलीकॉप्टर्स आपको यहां पर नजर आएंगे, और बिल्कुल उस सटीक निशाने पर हमला किया गया है। इजरायली फाइटर जेट की भयंकर एयर स्ट्राइक की तस्वीरें। आप हम पर हमले करें और हम आपको जवाब ना दें, इजराइल चुप बैठने वाला नहीं है, और इजराइल ने इसका भी समाधान, जैसा सवाल वैसा जवाब। जरा देखिएगा इस रिपोर्ट में। ईरान अपने प्यादे लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को हथियार पर हथियार दिए जा रहा है। ईरान का मकसद इजराइल का खात्मा है। हिजबुल्लाह के जरिए ईरान इजराइल पर घातक हमले करवा रहा है। इजरायली सेना ने ईरान के रास्ते आने वाले हथियार सप्लाई का एक रूट तबाह किया, तो हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने नया हथियार सप्लाई का दूसरा नया रूट तैयार कर लिया, और अब सीरिया से बया लेबनान आए हथियारों से ईरान का प्यादा हिजबुल्लाह इजराइल पर बारूदी हमले कर रहा है। लेकिन इजराइल भी हिजबुल्लाह के बारूदी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। साउथ लेबनान के मिस अल जबल शहर पर इजरायली एयरफोर्स ने मिसाइल वर्षा कर दहला दिया। हिजबुल्लाह का ठिकाना इजराइल के हवाई हमले में देखते ही देखते धुआं धुआं हो गया। बारूदी आग के लपटों में दक्षिणी लेबनान थर्रा उठा, कोसों मील तक बेरूत की जमीन हिल गई। इतना ही नहीं, इजरायली फाइटर जेट ने बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी टारगेट पर लिया, और एक के बाद एक कई हवाई हमले अंजाम दिए गए। बेरूत के दूसरे कई इलाकों में भी इजरायली हमलों की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बेरूत में इमारतें इजरायली बमबारी से जमींदोज हो गई। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के हमलों के बाद हर तरफ काला धुआं पसरा है। हिजबुल्लाह वार कर रहा है, तो इजराइल उससे भी तगड़ा पलटवार कर रहा है। इजराइल का मकसद ईरान के प्यादे हिजबुल्लाह का पूरी तरह खात्मा है, लेकिन ईरान के हथियार बार बार हिजबुल्लाह में जान फूंक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईरान में हड़कंप बचा है, जिसे आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन इसके आगे कहानी यही खत्म नहीं होती, कहानी जारी है। संग्राम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।